खड़गे साहब बहुत ही सीनियर मोस्ट नेता है कांग्रेस के। मेरे ख्याल से आज के वक्त में सबसे सीनियर नेता कांग्रेस में कोई है, उनका नाम बनेगा। बनने के बाद में महागठबंधन बना है इंडिया नाम से, चुनाव जीते हिमाचल के अंदर भी, और पहला चुनाव थोड़ा सिद्धल में आपने मुझे एमपी बना दिया। नगरी मेरी राजधानी जनरल दास नेक्स्ट 9 न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। मेरा खास प्रोग्राम मुद्दा आज का में चर्चा करेंगे राजस्थान में हो रहे विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल राजस्थान में इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस दोनों की अगर हम चर्चा करते हैं तो दोनों ही एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं, और उन्हें ये बात पता है कि राजस्थान में हर 5 वर्षों में सत्ता बदल जाती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा कोशिश कर रही है ताकि विधानसभा चुनाव में उन्हें एक बड़ी जीत का जो मुंह है वो देखने को मिल सके। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी भी किसी भी तरीके से पीछे नज़र नहीं आती। कांग्रेस पार्टी भी इस पूरे चुनाव को लेकर के साफ तौर पर अपने पक्ष को, अपनी स्थिति को मजबूत रखे हुए हैं, और वो ये लगातार इसको लेकर के कई बार अगर आप देखें तो यहाँ पर अशोक गहलोत ये दावे करते नजर आते हैं कि पार्टी में किसी भी तरीके की नेताओं के बीच जो है भेदभाव नहीं है, किसी भी तरीके का अंतरकलह नहीं है, और पार्टी एक तरीके से विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर के, एक मत होकर के यहाँ पर जीतने का प्रयास कर रही है। ये उनके जो दावे हैं, इन दावों में कितनी हकीकत है? क्या सचिन पायलट को लेकर के जो उनके बातों को अगर हम सुने तो क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है? सचिन पायलट क्या पूरी तरीके से अपनी उन तमाम बातों को भुलाकर एक बार पार्टी के हित में, पार्टी के लिए पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतरकर जनता को कांग्रेस के पक्ष में बनाने का प्रयास करेंगे? और क्या जनता भी इस बात को इतनी ज़्यादा आसानी से मानती नजर आएगी? क्योंकि ये कोई 1 महीना 1 हफ्ते का मामला नहीं है, बल्कि लगभग 1.5-2 वर्षों से लगातार हम राजस्थान में देख रहे हैं कि ये जो पद को लेकर के, जिम्मेदारियों को लेकर के जो नेताओं के बीच लगातार ज़बानी जंग, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का दौर लगातार चल रहा है, और इसको लेकर के साफ तौर पर पार्टी के ऊपर भी एक दबाव की स्थिति पूरी तरीके से यहाँ पर देखने को मिल रही थी। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर अशोक गहलोत ने भरे मंच से क्या बात कही थी वो भी सुनिए। खड़गे साहब का बहुत आभारी हूँ। खड़गे साहब बहुत ही सीनियर मोस्ट नेता है कांग्रेस के। मेरे ख्याल से आज के वक्त में सबसे सीनियर नेता कांग्रेस में कोई है, उनका नाम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। अभी हम बात कर रहे थे, जब मैं एनएसयू में था 74 के अंदर, तब खड़गे साहब ने शिक्षा मंत्री के रूप में कर्नाटक में काम किया। शिक्षा मंत्री के रूप में 74 में, 50 साल पहले। तो आप सोच सकते हो कि कितने सीनियर मोस्ट 11 बार बने होंगे, लगभग पार्लियामेंट मेंबर बने होंगे, एमएलए रहे होंगे, और लंबा राजनीतिक जीवन जिया इन्होंने। ये गरीब परिवार से, मुख्य बात ये गरीब परिवार से, झोपड़ी से उठ कर के जो परिवार बाहर निकला, उन्होंने आज जो सबसे सम्मानित पद है देश का कांग्रेस के लिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, उस पद पर आप पहुँचे हैं। तो मेरे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में उनको बधाई दूं, उनको आभार प्रकट करूं। उन्होंने स्वीकार किया और मार्गदर्शन दिया। खड़गे साहब के अध्यक्ष बनने के बाद में महागठबंधन बना है इंडिया नाम से, चुनाव जीते हैं हिमाचल के अंदर भी, कर्नाटक के अंदर भी, बारी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की, मिजोरम की, तेलंगाना की है। और जिस रूप में आपने काम संभाला है उससे पूरा देश प्रभावित है। ये मैं एहसास करता हूँ, इस बात का हम सबको गर्व होना चाहिए। वो आज हमारे बीच में आए हैं
आज ही मैंने फॉर्म भरा है आप सबके आशीर्वाद से, और आप सब मेरे प्यारे हो, लाडले हो। मैं था तो दूर नहीं, मैं कह चुका हूँ। उसी रूप में आप बताइए, मुझे भी जो है पहला चुनाव लड़ा 77 के अंदर मैंने, 80 में आपने मुझे एमपी बना दिया जोधपुर जिले की जनता ने। ये नगरी श्री राजस्थान जयनारायण राज की है, प्यारे मियाँ बरकतुल्लाह खान साहब की, दोनों मुख्यमंत्री बने थे जोधपुर से। तीसरा मुझे अवसर मिला 3 बार मुख्यमंत्री बनने का। और जो धरती में आज़ादी जंग के अंदर भाग लिया हो मारवाड़ के लोगों ने, उनको भूल नहीं सकते। बड़े बड़े नेता हमारे यहाँ हुए, परसाद मैराना जी, खेतन राठौड़ जी, राम सिंह जी, नरपतराम बरवड़ जी, मान जी देवड़ा जी, रंजीत सिंह जी, कोई कमी नहीं रखी। यहाँ के मारवाड़ के नेताओं ने राजस्थान भर की सेवा करी है, विभिन्न पदों पर रह करके। उस धरती से मुझे अवसर मिला, मैं एमपी बना। उस वक्त में जोधपुर क्या था, आज क्या है। आज हमारा सौभाग्य है, सारी वो संस्थाएं जो प्रीमियर संस्थाएं कहलाती है देश के अंदर, मेरी याद है एकमात्र शहर जोधपुर होगा जहाँ पर तमाम संस्थाएं आ चुकी है। चाहे एम्स हो, चाहे IIT हो, चाहे लॉ यूनिवर्सिटी हो, चाहे आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हो, निफ्ट हो, FDDI हो, सारी संस्थाएं, साइंस सिटी हो, और कोई कमी नहीं रखी विकास के अंदर। जोधपुर आज बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है, जोधपुर नहीं बदल रहा है, राजस्थान बदल रहा है। कोई ज़माने में राजस्थान का मतलब रेगिस्तान के इलाके हैं, अकाल सूखे पड़ते रहते हैं, पिछड़ा हुआ राजस्थान है। आज राजस्थान बदल रहा है, बल्कि आप सबके आशीर्वाद से। मुझे सीखने का मौका किसने दिया? आपने दिया, जोधपुर ने दिया। मेरी कर्मभूमि जोधपुर रही। गांव-गांव में, ढाणियों में जहाँ अकाल पड़ते थे, सूखे पड़ते थे, बचपन से ही मैं जाने का मुझे शौक़ था। तो आज जो कुछ मैंने कलम चलाई राजस्थान भर के प्रदेशवासियों के लिए, उसका श्रेय आपको जाता है। आज जो अगर तारीफ होती है हमारी स्कीमों की, अभी हमारे अध्यक्ष जी तारीफ कर रहे थे, दुतासा जी, तो अनुभव कहाँ का है? अनुभव जोधपुर की धरती का है, जोधपुर के पानी का है, जोधपुर के लोगों का है। ये अनुभव ने मुझे सिखाया किस प्रकार से काम करना, वो मैं कभी भूल नहीं सकता। अकाल सूखे पड़ते थे, हम जाते थे। पीने का पानी का संकट जोधपुर के अंदर, ट्रेन से पानी लाया करता था, ट्रेन गाड़ी से पानी आता था। एमरजेंसी योजनाएं बनाई गई थी उस जमाने के अंदर। नई पीढ़ी को नहीं मालूम है क्या क्या तकलीफ होती थी यहाँ पर, वो सब जमाना था। राजीव गांधी आज नहीं रहे दुनिया में, आज इंदिरा गांधी कैनाल, राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल आ गई, आराम हो गया। ट्रेनें 2 चलती थी, दिल्ली मेल और आगरा फोर्ट, धीमी गति से। आज ब्रॉडगेज आ गया, कितनी ट्रेनें चलती किसी को नहीं मालूम। ट्रेन बदलनी नहीं पड़ती अहमदाबाद में और दिल्ली के अंदर। हवाई जहाज के पता ही नहीं थे, हवाई जहाज चलने लगे, एयरपोर्ट बन गए। जो काम जोधपुर में हुआ है, मैं समझता हूँ आप शान से कह सकते हैं कि आपके आशीर्वाद से विकास में कोई कमी नहीं रखी हम लोगों ने। अब भी कई काम चल रहे हैं जोधपुर के अंदर, आप देख रहे हैं। इसलिए मैं कहना हमारे पानी की समस्या बहुत कम शहर होंगे राजस्थान में जब पीने के पानी की समस्या नहीं, जिसमें जोधपुर भी होगा। गाँव तक हम पानी भेजे इंदिरा गांधी कैनाल का। तो मैं खाली इस मौके पर, क्योंकि भाषण सुनना आपको खड़गे साहब का, हम तो जहाँ जहाँ मीटिंग में जा रहे हैं, आजकल तो लाइव होता है टीवी के अंदर, तो मेरी बातें आप सुनते हो, सुनते रहे हो, आगे सुनते रहोगे। चुनाव तक लगातार मीटिंग होगी। पर मुझे गर्व है कि जोधपुर में आज खड़गे साहब पधारे हैं। और इतना आप सबको मालूम है कि हमने जो राहुल गांधी आए थे भारत जोड़ो यात्रा में, 4 बातें कही थी। महंगाई, बेरोजगारी, प्यार मोहब्बत भाईचारा सभी जाति धर्म के बीच में, अमीर बीच के बीच में खाई नहीं होनी चाहिए। चारों बातें प्यारी है खड़गे साहब को भी। ये चाहते हैं, इन जिंदगी का अनुभव है कि देश में प्यार मोहब्बत रहेगा तब देश एक रहेगा, अखंड रहेगा, जिसके लिए इंदिरा गांधी ने जान दे दी, राजीव गांधी शहीद हो गए। कोई कम बात नहीं है। आज जो ये बोलते हैं हमारे दिल्ली के नेता मोदी जी वगैरह, टारगेट करते उस फैमिली को, परिवार को, जिस परिवार ने
जान दे दी, कुर्बानी कर दी, पर देश को एक रखा, अखंड रखा, खालिस्तान नहीं बनने दिया और पाकिस्तान दो टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया। आज क्या बोलते हैं, इनको शर्म भी आनी चाहिए, किस रूप में बोलते हैं भाषा। कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। तो आपने सुना दर्शकों, अशोक गहलोत ये बातें तो कह रहे हैं, लगातार जनता को एक तरीके से मोहने का प्रयास तो उनका है, लेकिन जनता उनकी इन बातों में कितनी हद तक आ पाती है, जनता उनकी इन बातों पर कितना भरोसा कर पाती है, ये देखने वाली बात होगी दर्शकों। क्योंकि अगर अब तक देखा जाए तो ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि इस वक्त राजस्थान को लेकर के राहुल गांधी का वो बयान भी याद आता है जब उन्होंने कहा था कि राजस्थान को छोड़कर बाकी राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सत्ता रिपीट होने जा रही है। तो इस पर भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श करने की ज़रूर नज़र आती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेशनल न्यूज़ के साथ।